हेलो एवरीवन, मैं हूं महेश थापा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, खासकर तब जब डेटा बहुत ज्यादा होता है। इस वीडियो में हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे, इसलिए प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उनको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। आज हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने एक फाइल खोल रखी है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, उनके सब्जेक्ट्स हैं और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। हम सबसे पहले इस डेटा पर सॉर्ट यूज करके देखेंगे। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में नहीं है। आप नीचे तक देखेंगे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में नहीं है। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारे डेटास को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए मैं Ctrl+A दबाऊंगा। दबाने के बाद मैं यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन देखूंगा। सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन एक्सेल में दो जगह पर आता है, एक होम टैब में आता है और दूसरा डेटा टैब में। डेटा टैब में आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम दोबारा होम टैब में जाते हैं, उसके बाद हम सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन क्लिक करते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर में दो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A। A to Z का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। अब ये जो डेटा है ये हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में चाहिए, इसलिए मैंने इन सारे डेटास को सेलेक्ट करा है। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट A to Z वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं इसमें जो जितने भी नेम्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल एडजस्ट हो गए हैं। पहले A वाला नेम यहाँ पर अपीयर हो गया है, हम नीचे तक देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो रखे हैं। तो लास्ट में जो आ रहा है वो Y है। अब इस लिस्ट को हम बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब मैं सारे डेटा को लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। अब करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ रोल नंबर्स यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। अब इनको भी हम सही तरीके से सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए दोबारा मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। करने के बाद दोबारा से सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, फिर वापस से मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद ये मेरे को एक ऑप्शन देगा, इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड द सिलेक्शन। मतलब हम सिर्फ इसी कॉलम पे वर्क करना चाहते हैं या हम और भी कॉलम में सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम सिर्फ इसी सिलेक्शन पे वर्क करेंगे, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और सॉर्ट दबा दूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 करके 4 बार रिपीट हो रहा है। फिर दोबारा देख सकते हैं आप 2 भी रिपीट हो रहा है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। रिपीट आने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन सारे डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर फिल सीरीज यूज़ करूँगा 1। अब मैं दोबारा यहाँ पर ड्रैग करके ये वाला यूज़ कर दिया। अब यहाँ पर आप फिल सीरीज वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से मैं फिल सीरीज क्लिक कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीरीज आ गई है। तो टोटल 120 तक स्टूडेंट्स हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर सीरियल नंबर वाला सेक्शन देखते हैं, इसको भी हम सही करने की कोशिश करेंगे। सही करने के लिए मैं वापस वही स्टेप फॉलो करूँगा, इन सारे को डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर 1 लिखूँगा। 1 लिखने के बाद मैं इसी वाले डेटा को वापस फिल सीरीज वाला ट्राई करूँगा। सीरियल नंबर ऐड होने के बाद मैं आपको डिसेंडिंग सॉर्ट यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर नंबर देने का एक रीज़न था क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाएगा कैसे डिसेंडिंग और असेंडिंग सॉर्ट वर्क करता है। अब मैं डिसेंडिंग सॉर्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस इसी सेक्शन में जाऊँगा, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी यहाँ पर टॉप पे सीरियल नंबर में यहाँ पर 1 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा तो नीचे वाला नंबर वापस टॉप पर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं नीचे वाला नंबर टॉप पर आ गया है। तो ये वाला सॉर्टिंग का टेक्निक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं वापस इसको सही करना चाहता हूँ, तो सही करने के लिए दोबारा मैं Ctrl+A दबाऊंगा। A दबाने के बाद वापस सेलेक्ट करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब ये वापस सही तरीके से यहाँ पर सॉर्ट हो गया है। अब हम फिल्टर यूज़ करके देखते हैं। फिल्टर को यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले एक सिंगल कॉलम पे वर्क करके दिखाता हूँ।
सबसे पहले मैं रिजल्ट वाला कॉलम यूज़ करता हूँ। रिजल्ट वाला कॉलम यूज़ करने के बाद मैं वापस फ़िल्टर ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। फ़िल्टर को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, एक एरो सा अपीयर हो गया है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलेक्ट ऑल ER फेल्ड पास्ट। इसमें से मेरे को सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के नेम दिखाने हैं जो सिर्फ पास हो रखे हैं। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर डिससेलेक्ट करने के बाद मैं सिर्फ पास स्टूडेंट्स के नेम को टिक करूँगा। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के डेटा शो करेगा जो पास हो रखे हैं। आप देख सकते हैं सारे सिर्फ पास स्टूडेंट्स के डेटा शो हो रहे हैं। ये हमने फ़िल्टर को सिर्फ सिंगल कॉलम पर यूज़ किया है। अब इसको हम क्लियर करने के लिए यहाँ से क्लियर फ़िल्टर कर देंगे। ये फ़िल्टर क्लियर हो गया है। अब हम मल्टीपल कॉलम्स पे फ़िल्टर यूज़ करके देखते हैं। उसको यूज़ करने के लिए मैं दोबारा कंट्रोल ए दबाऊँगा। कंट्रोल ए दबाने के बाद वापस इसी ऑप्शन में जाऊँगा, फिर मैं वापस फ़िल्टर ऑप्शन क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कॉलम्स में फ़िल्टर का ऑप्शन आने लग गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं सिर्फ उसी स्टूडेंट्स का डेटा दिखाना चाहता हूँ जिसका रोल नंबर 10 है। वो करने के लिए मैं यहाँ से सबको डिससेलेक्ट कर लूँगा। डिससेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से 10 को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ओके दबाया। ओके दबाते ही मैं सिर्फ उसी स्टूडेंट का डेटा शो कर रहा हूँ जिसका रोल नंबर 10 है। तो इस तरीके से हम सॉर्ट और फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं सारे डेटा शो हो रहे हैं। कभी कभी एक्सेल में क्या होता है, जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम जैसे स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर की टॉप जो हेडिंग होती है वो डिसअपियर होने लग जाती है। अब इस हेडिंग को मैं चाहता हूँ यहाँ पर ही फ्रीज हो जाए। अब इसको फ्रीज करने के लिए मैं इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं व्यू ऑप्शन में जाऊँगा। व्यू ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पर एक फ्रीज पेन का ऑप्शन दिख रहा है आपको। अब जैसे ही इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर फ्रीज पेन का ऑप्शन दिखेगा आपको। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला रो पूरा फ्रीज हो जाएगा। अब आप स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं ये डेटा अभी भी मूव नहीं हो रहा है। तो ये फ्रीज पेन का ऑप्शन है। हम चाहे तो सिर्फ टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं। टॉप रो को फ्रीज करने के लिए हम दोबारा इसमें जाएंगे, अनफ्रीज पेन करेंगे और यहाँ से फिर से फ्रीज दबा के फ्रीज ओनली टॉप रो। अब ये सिर्फ टॉप रो को फ्रीज कर देगा। अब जैसे हम स्क्रॉल करेंगे सिर्फ टॉप रो वाला फ्रीज है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ 10 तक के स्टूडेंट्स के नेम फ्रीज हों। अब इसको करने के लिए मैं दोबारा से सबसे पहले मैं फ्रीज को अनफ्रीज करूँगा पेन को। करने के बाद मैं 11th वाला स्टूडेंट्स का डेटा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मेरे को सिर्फ 10 तक के स्टूडेंट का डेटा फ्रीज करना था, इसलिए मैं 11th वाले को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ्रीज पेन ऑप्शन में जाऊँगा और फ्रीज पेन दबाऊँगा। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ 10 तक के स्टूडेंट का डेटा फ्रीज हो रखा है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, अनफ्रीज पेन। फ्रीज पेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को फ्रीज करना नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। तो आज हम इस वीडियो में सीखा है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। आप इसको डिफरेंट एग्जांपल ट्राई करके देखिए। आप जितना ज़्यादा ट्राई करोगे आपकी एक्सेल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।